जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। देखो, मॉडर्न हिस्ट्री के PYQ की सीरीज कर रहे हैं, तो बढ़िया से अगर मॉडर्न हिस्ट्री प्रिपेयर करना है तो सीरीज को आप लोग अच्छे से फॉलो करो। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, कंसेप्ट है, यहीं पर मैं आपको याद करवा दूंगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें बोला जा रहा है 811 से स्टार्ट करना है। इंग्लिश मैन मेड द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम विद, किसके साथ में ट्रीटी करी थी पहले तो हम लोग समझते हैं। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? पहली चीज तो ये समझो भैया, अंग्रेजों के बीच में जो आपके अंग्रेज थे और जो आपका मैसूर था, इनके बीच में टोटल 4 युद्ध लड़े गए, 4 वॉर हुई हैं, ठीक। अब जो तीसरी आपकी वॉर थी ना, जो थर्ड आपकी एंग्लो मैसूर वॉर थी, जो थर्ड वॉर थी, उसमें भैया ऐसे समझो, एक तरफ था आपका मैसूर, मैसूर की तरफ से कौन लड़ा था? टीपू सुल्तान, ठीक। और एक तरफ थे आपके भैया अंग्रेज थे, ठीक। मराठा भी अंग्रेजों के साथ मिल गए थे, और जो आपके निजाम था हैदराबाद का, मतलब ये हो गए आपके अंग्रेज इंग्लिश, ये हो गया आपके मराठा, ये हो गया आपका हैदराबाद का निजाम। तो तीनों की सेनाओं ने क्या करा था ना, मैसूर पे अटैक करा था। और इसमें कौन हार गया था? टीपू सुल्तान जो था ना, उसकी इसमें हार हो गई थी, ठीक है। कौन सी? जो आपका तीसरा एंग्लो मैसूर वॉर था। एक बार मैप में देखो, देखो अब ये समझो, ये आपका निजाम हैदराबाद का क्षेत्र है, ठीक, जो ब्लू ब्लू डॉट लाइन लगी है, ये पेशवा मतलब मराठा, और ये मैसूर। और अंग्रेज भी थे, तो अंग्रेज निजाम और जो आपके पेशवा थे, तीनों एक साथ में, तो उन्होंने मैसूर के ऊपर आक्रमण करा था। और जो श्रीरंगपट्टनम है ना, ये आपका मैसूर का कैपिटल था। ये देखो आपको इस मैप में दिख रहा होगा, मैसूर का जो कैपिटल था वो कौन सा था? श्रीरंगपट्टनम। अब इसमें भैया आपका टीपू सुल्तान जो था वो तो हार गया। अच्छा, आपको एक चीज समझ में आ गई कि जो ट्रीटी है वो किसके साथ में हुई है? टीपू सुल्तान के साथ में हुई है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला, ठीक। उसके बाद में एक चीज और ध्यान रखो, इसमें क्या बोला गया ना, जो आपका मैसूर था, मैसूर का जो आधा क्षेत्र था ना, आधी टेरिटरी, ये कौन ले गए? जो आपके अंग्रेज, मराठा और निजाम, इन लोगों में बढ़ गई। उसके बाद में टीपू सुल्तान से 3 करोड़ रुपए उस समय पे, कब? 1792 में 3 करोड़ रुपए मांगा गया कि भैया आपने जो युद्ध करी है ना, युद्ध का जो खर्चा है, जो हार जाता है ना उसी से मांगा जाता है। 1.5 करोड़ रुपए तो तुरंत ले लिए टीपू सुल्तान से, ठीक। और बाकी बोले कि 1.5 करोड़ रुपए किस्तों में दे देना। लेकिन उसके लिए टीपू सुल्तान के जो 2 बेटे थे ना, उनको बंदी बना के अंग्रेज ले गए थे कि जब भैया पैसा 1.5 करोड़ बाकी दे दोगे ना, तब इन दोनों को छोड़ेंगे। तो बहुत ज्यादा मतलब समझो हार्श ट्रीटी थी इंडिया के हिसाब से, ठीक है। करेक्ट आंसर मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेगम समरू कंस्ट्रक्टेड मोस्ट एमिनेंट चर्च एट, भैया कहाँ पे चर्च बनाया ये बारे में बोला जा रहा है। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया था, कहाँ पर? तो ये कराया था आपके सरधना में, ठीक है। कहाँ पे? सरधना में कराया था। कहाँ सरधना कहाँ पर आता है आपका इस समय पे? जो मेरठ वाला जिला है आपका उत्तर प्रदेश में, वहां पड़ता है। अब देखो, जो बेगम समरू थी ना, ये पहले आपकी मुस्लिम थी, ठीक। उसके बाद में कन्वर्ट हो गई थी किसमें? ईसाई धर्म में, क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हो गई थी। कौन? बेगम समरू। और इनके उसके बाद में सरधना की क्या कहते हैं, ये आपका रूलर भी बनी, ठीक। इतनी बात ध्यान रखिएगा। और चर्च बनवाया था इन्होंने, क्योंकि क्वेश्चन जो है पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट जो है सही नहीं है। तो स्टेटमेंट सही नहीं है वो है आपका सी वाला, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक वाला। ये वाला जो है ये गलत है। कौन सा सही नहीं? ये सी वाला, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, ठीक। ये पूछ लिया गया है। जब देखो आपका क्या बनी है, कैलकाटा में एशियाटिक सोसाइटी बनी, ठीक। उसमें बोला जा रहा है उस समय पे आपका बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे ना, वो कौन थे आपके? देखो पहली चीज तो ये समझो, ये एशियाटिक सोसाइटी बनाई किसने थी? ये बनाई थी आपके विलियम जोन्स ने। ये फैक्ट याद कर लो। बनी किस लिए थी? देखो, भारत का जो इतिहास था ना, उसके बारे में भी रिसर्च करनी थी कि भैया यहाँ पे लोग कैसे रहते थे, क्या इतिहास है, ठीक। उसके बाद में यहाँ पे क्या इनका कल्चर है, इस सबको रिसर्च करनी थी, इसीलिए बनाया गया था आपकी एशियाटिक सोसाइटी। और ये बनी है आपकी वॉरेन हेस्टिंग्स के समय पे, ठीक है। कौन था गवर्नर जनरल? बनाई देखो विलियम जोन्स ने, लेकिन गवर्नर जनरल उस समय पे था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। तो ये चीज जो है ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है किससे, ठीक है।
द पॉलिसी ऑफ सिक्योरिटी सेल, सिक्योरिटी सेल की पॉलिसी कौन लाया था? ये लाया था आपका वॉरेन हेस्टिंग्स लाया था ये भी, ठीक। इसमें होता क्या था, देखो ऐसे समझो, मान लो भैया यहाँ पे बंगाल में आपका अंग्रेजों का शासन हो गया था, इधर था आपका अवध, तो अवध पे क्या था ना, अवध पे आपके मराठा लोग भी अटैक करने, तो यहाँ से अफगान भी आ रहे थे, अफगान को भी अटैक करना था और मराठाओं को भी अटैक करना था। यहाँ पे थे आपके अंग्रेज, अंग्रेजों को लगता था कि अगर मान लो अवध जो है अवधी कब्जे में चला गया दुश्मन के, तो मराठाओं के अफगान के, तो फिर वो क्या करेंगे, फिर वो आपके बंगाल में भी आएंगे अंग्रेजों के ऊपर। तो अंग्रेजों ने कहा कि भैया देखो, अवध के पास गए, अवध के नवाब, देखो तुम्हारी सेना इतनी अच्छी नहीं है, तो तुम्हारी जो सेना, तुम्हारी जो बाउंड्री है ना, तुम्हारा जो बॉर्डर है तुम्हारे उसका किंगडम का, उसकी जो सुरक्षा करेंगे ना वो हम करेंगे, और हमारी सेना ही से करेंगे, और उसका पैसा तुम दोगे, ठीक है। तो ये जो थी ना पूरी पॉलिसी सिक्योरिटी सेल की थी, ये इसलिए करा गया था कि अपना जो पड़ोसी है उसका बॉर्डर अगर हमने सिक्योर कर दिया तो हम भी क्या होंगे, सुरक्षित होंगे, फिर अफगान जो हमारे ऊपर भी हमला नहीं करेंगे। कौन लाया था? वॉरेन हेस्टिंग्स। और यही सिक्योरिटी सेल आगे जाके बना सब्सिडियरी अलायंस, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ए वाला जो है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाअभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो ये भी आपका वॉरेन हेस्टिंग्स में। जब वॉरेन हेस्टिंग्स यहाँ से गए हैं ना वापस, कहाँ पे भैया? इंग्लैंड। तो इन पे बोलेगा आपने यहाँ पे भारत में बहुत गंदा शासन करा, करप्शन इतना करा है, इस वजह से आपके ऊपर हम मुकदमा चलाएंगे, ठीक। अब बोला जा रहा है भैया भारत में आपका जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसने बनाई है, ठीक है, जुडिशियल। तो ये बनाई थी आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस आए थे, न्यायिक संगठन की स्थापना, तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ठीक। फिर बोला जा रहा है भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया, किसने करा है, ठीक है, आपका इन्फोर्स किसने कराई, पब्लिक सर्विस। तो ये भी हुई आपके कॉर्नवालिस के समय पे। एक चीज मैं आपको बताऊंगा, जो आपका कॉर्नवालिस है ना, इसे बोला जाता है फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया। जो आप सिविल सर्विस आज देख रहे हो ना, कलेक्टर वाली पोस्ट, ठीक है, और आपका एसपी, तो ये सारी पोस्टें जो है ना, इसका फादर किसे बोला जाता है? कॉर्नवालिस। यही लोग लाए थे। असली जो उस समय पोस्ट थी जो आपकी जो कलेक्टर की थी, वो तो आपकी किसमें थी? ईस्ट इंडिया कंपनी में थी। फिर धीमे धीमे भैया आजाद भारत में भी यही पॉलिसी, कलेक्टर, एसपी, यही आपका प्रशासन वाला, एडमिनिस्ट्रेशन वाला पॉलिसी अपनाई गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बोला जा रहा है जो आपका ट्रीटी ऑफ बैसिन थी 1802 में जो साइन हुई, किसके किसके बीच में हुई है? अंग्रेजों के तो साथ हुई, लेकिन किसके साथ? 1802 की बासिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? तो ये हुआ था आपका अंग्रेजों और बाजीराव सेकंड के बीच में, ठीक है, इंग्लिश और बाजीराव सेकंड। बाजीराव सेकंड उस समय पेशवा थे, ठीक है, और भैया ये इन्होंने संधि साइन करी थी अंग्रेजों के साथ में। बैसिन आपका कहाँ पर है? ये आपका भैया एक शहर है मुंबई के पास में, मैप में देख लो, बहुत लोग को पता नहीं होता है बैसिन, ठीक है, जो मुंबई है, यहीं पे मराठाओं का शासन था, ठीक है, पुणे वगैरह। जो आपको ये वसाई दिख रहा है ना, वसाई विराट, ये उस समय पे इसको बैसिन बोला जाता था, अब नाम बदल के वसाई कर दिया, ठीक है, मुंबई के जस्ट उत्तर में ये, ठीक, ये चीज ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अब इसमें बोला जा रहा है सब्सिडियरी अलायंस के बारे में बात हो रही। पहली बार किसने भारत में इंप्लीमेंट करा था? सहायक संधि, इसका अच्छा करेक्ट आंसर भी है। सहायक संधि को किसके काल में सर्वप्रथम क्रियान्वित किया गया सबसे पहले? अब आप बहुत लोगों को लगता है कि लॉर्ड वेलेस्ली लेके आया था, लेकिन ये गलत है। सबसे पहले क्वेश्चन आ जाए ना, देखो यही सब जो है ना आयोग में, यूपी पीएससी में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, और फिर आप लोग कहते हो और हम कर नहीं पाए, कट ऑफ नहीं क्लियर हुआ। इसी के लिए ना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। सबसे पहले जो इंप्लीमेंट करा था वो करा था आपके डुप्लिक्स ने, ये था आपका फ्रांसीसी गवर्नर था, फ्रेंच का गवर्नर था ये, ठीक है, उसने इंप्लीमेंट करा था। सब्सिडियरी अलायंस में क्या होता था, मान लो ये हमारी आपका एरिया और यहाँ दूसरा एरिया यहाँ पे, तो भैया क्या कहते थे अंग्रेज लोग कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपका क्षेत्र है यहाँ अपनी सेना मत रखो, कौन प्रोटेक्ट करेगा उसको? हम ही करेंगे और हमारी सेना रहेगी। इसको सब्सिडियरी अलायंस को अच्छा डिटेल में आगे समझाएंगे, अभी शॉर्ट में समझ लो बस इतना था। कौन लाया था सबसे पहले? डुप्लिक्स लाया था। जब लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में बात होगी ना, तब मैं इसको और अच्छे समझाऊंगा मैप से कि क्या था, ठीक, तब आपको बढ़िया समझ में आएगा। तो इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं। कोई अगर आपका डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। और हमारा यूपी पीसीएस 2024 का पेड ग्रुप चल रहा है, तो एक ही जगह पे सिलेक्शन वाली अगर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ऐसे ही हमारा आरओ एग्जाम का चल रहा है और बीईओ का चल रहा है, उसकी वैकेंसी भी आ सकती है। कैसे ज्वाइन करोगे? इन नंबर्स पे कॉल करके। तो ये वीडियो भी खत्म करते हैं, नमस्कार।